हाँ, तो वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज ये सुपर पावर ना नेचर के सामने बेबस हो चुकी है। नेचर ने ना यूएस की वो हालत कर दी है कि आप सोच नहीं सकते। ये हालत देखकर ना यूएसए की ना आम सी कंट्री भी, एक छोटी सी कंट्री भी ना यूएसए पर तरस खा रही है कि यार देखो यूएसए के साथ क्या हो गया है। इस तरह की नेचर ने यूएसए के अंदर तबाही मचाई है ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ में इंसानी जानें भी गई हैं और इस तरह से गई है कि आप सोच नहीं सकते। आग ने ना सब कुछ राख कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जो एक अमीर तरीन स्टेट है यूएसए की। उसका एक शहर है लॉस एंजेलिस। उसकी आज ये हालत हो चुकी है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, लॉस एंजेलिस एक ऐसा शहर है ना, ख्वाबों का शहर भी कहा जाता था लॉस एंजेलिस को, क्योंकि ये हॉलीवुड का सबसे मशहूर शहर था। जो भी फिल्में, जो भी ड्रामा, जो भी चीजें बनती थी ना, वो लॉस एंजेलिस के अंदर ज्यादातर बनाई जाती थी। यूएसए का ये शहर ना इतना ज्यादा अमीर था कि आप सोच नहीं सकते। 1 लाख डॉलर इसका पर कैपिटा ना 1 लाख डॉलर से ऊपर था। लेकिन आज जो इसकी हालत हो चुकी है ना, आप देखकर हैरान रह जाएँगे। तो लॉस एंजेलिस टाइम्स के मुताबिक, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये यूएसए का अपना ये एक अखबार है और उसी शहर का अखबार है जहाँ पर अभी इस टाइम पर आग लगी हुई है। तो इसके मुताबिक इसी आग की वजह से ना एट लीस्ट 16 लोगों की जान जा चुकी है इस आग की वजह से, और मोर देन 10,000 स्ट्रक्चर्स, मतलब कि 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स, घर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह जो है ना, या फिर बिज़नेस सेक्टर्स जो है ना, वो बिल्कुल या तो डैमेज हो चुके हैं या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। फायर फाइटर्स जो है ना, वो अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग पर काबू पा लिया जाए, ताकि शहर को और ज़्यादा जलने से बचा लिया जाए और मज़ीद लोगों की ना जान जाने से बचाई जा सके। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि लोगों की जान जो है ना, वो बड़ी तेज़ी से जा रही है इस आग के अंदर। इस तेज़ी से ये आग ना लोगों की जानों को खाई जा रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को खाई जा रही है ना, आप सोच नहीं सकते। ये कोई छोटी-मोटी आग नहीं लगी, ये आग बहुत बड़े स्केल पर लगी है। पूरा का पूरा शहर जल रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये एक वाइल्ड फायर है, मतलब कि जंगल से लगनी शुरू हुई थी ये आग, अब मेन शहर को जला रही है। शहर को जलाकर ना राख के अंदर तब्दील करती जा रही है ये आग। इस आग की वजह से ना सिर्फ बिज़नेस सेक्टर को लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ बिज़नेस सेक्टर जो है वो तबाह नहीं हो रहे, बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ का अगर सोचा जाए ना, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, मैं बोलता हूँ। क्योंकि जब वो अपनी आँखों के सामने अपने घरों को जलता हुआ देख रहे होते हैं, अपने घरों को ना राख के अंदर तब्दील होता हुआ देख रहे होते हैं ना, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी कि वो सबसे पहले ये सोच रहे होंगे कि हम जाएँगे कहाँ पर? आप खुद सोच सकते हैं, मोर देन 10,000 स्ट्रक्चर, मतलब कि 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स, घर्स वगैरह जो हैं और अदर थिंग्स जो है ना, वो जलकर या तो राख हो चुकी हैं या तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, मतलब कि रहने के काबिल नहीं है। और इधर खतरा भी बहुत ज़्यादा है कि फिर से ना आग लग जाए, तो खतरा बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं 10,000 से ज़्यादा जब स्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, तो लोकल कम्युनिटीज़ का क्या हुआ होगा? जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके घर राख के अंदर बदल गए हैं ना, वो कहाँ पर रह रहे होंगे? ऑफ़ कोर्स वो शेल्टर्स के अंदर रह रहे हैं। कुछ तो शेल्टर्स के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके अंदर रह रहे हैं। कुछ कैंप्स लगा कर रह रहे हैं, तो कुछ अपने रिलेटिव्स के घर रह रहे होंगे, क्योंकि मेन जब बंदे पर मुश्किल आती है ना, तो या तो वो रिलेटिव्स के घर जाते हैं या तो फिर वो गवर्नमेंट की बनाई हुई जगहों पर जाते हैं या फिर अपने कैंप लगा लेते हैं साइड पर। तो लोकल कम्युनिटीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है यूएसए के अंदर। तो यूएसए की गवर्नमेंट को चाहिए, बाइडेन गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ लोकल पॉपुलेशन के लिए किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है ना, उनकी ज़िंदगी तबाह तो हो चुकी है, लेकिन कुछ ना बेहतर की जाए उनकी ज़िंदगी के अंदर, ताकि उनको और ज़्यादा दुःख ना देखना पड़े। उनके घर तो राख के अंदर तब्दील हो ही चुके हैं, कुछ उन पर रहम किया जाए। तो सर जी, ये तो बात हो गई इंसानी ज़िंदगियों की, इंसानों की और प्रॉपर्टीज़ की उनकी। लेकिन अगर बात की जाए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट पर, कि ये नेचर पर किस तरह का इम्पैक्ट डाल रही है ये आग, तो इसकी वजह से ना लाखों नहीं, मैं बोलूँगा लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ ट्रीज़, मतलब कि करोड़ों दरख्त जो है ना, वो इस टाइम पर जलकर राख हो चुके हैं। उनका कुछ नहीं बचा, करोड़ों दरख्त खत्म हो चुके हैं। उसके साथ-साथ इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो इंसानों पर, फिर इंसानों पर भी आता है और अदर लिविंग थिंग्स पर भी आता है, क्योंकि ये जो आग है ना, इससे निकलने वाला धुआँ जो है ना, वो नेचर के अंदर, हवाओं के अंदर मिलकर ना ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करेगा। इससे जो हम साँस लेंगे ना, उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिक्कत देखने को मिलेगी, परेशानियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकता है। उसके साथ-साथ आप खुद सोचिए, जो जानवर, जो परिंदे, जो मतलब के अंदर जंगल के अंदर रहने वाले और जानदार है ना, उनका क्या बना होगा?
उनका तो मैं बोलता हूँ चिकन ही बन गया होगा ना, उनका बिल्कुल पकोड़ा बन चुका होगा। क्योंकि जब आग जो है ना वो इंसानों को नहीं बख्श रही, शहर को नहीं बख्श रही, सब कुछ तबाह करके राख कर रही है, तो फिर जानवरों का क्या हुआ होगा? जो इस जंगल के अंदर क्योंकि मेन जो आग है ना वो फैलनी जंगल से स्टार्ट हुई थी। शहर तो फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है ना, लेकिन जंगल तो बिल्कुल खाक हो जाता है। तो उधर रहने वाले जानवरों का तो बिल्कुल ही सफाया हो गया होगा मुझे लगता है। क्योंकि आग जो है ना वो फिर देखती नहीं है कि इंसान है, जानवर है या फिर कुछ और चीज़ है। बिल्कुल उसका चूरन बना देती है ऐसा समझ लें। तो अब जानवरों का भी चूरन बन गया, दरख्त भी जलकर राख हो गए, जंगल भी तबाह हो गया। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो इस रिपोर्ट के अंदर लॉस एंजेलिस टाइम्स के मुताबिक इस रिपोर्ट के अंदर ना एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है मतलब कि देखने के काबिल है, वो ये है कि जो तेज़ हवाएँ हैं ना, वो रात भर चलने का इम्कान है। मतलब कि रात भर जो तेज़ हवाएँ हैं ना, वो चलती रहेंगी। अब इससे आता है बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा, फायर फाइटर्स के लिए भी, लोकल पब्लिक के लिए भी और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए भी। अब क्यों? क्योंकि जब तेज़ हवाएँ चलती हैं ना, तो फिर आग को ऐसा समझ लें आग के अंदर घी डालने का काम करती हैं। ये जो हवाएँ होती हैं ना, फिर आग को और ज़्यादा फैलाएँगी। और ज़्यादा एरिया पर ना ये आग फैलेगी और ज़्यादा तबाही जो है, वो देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो आग है ना, अब ये ऐसा समझ लें एक जगह पर लगी हुई है। जब हवा चलेगी ना, तो उस आग को और ज़्यादा पुश करेगी और आगे तक पुश करेगी ये हवा जिसकी वजह से ये फायर जो है ना, ये आग जो है, वो और आगे जाएगी और वहाँ पर भी फैल जाएगी। पीछे तो ये आग अपना काम दिखा चुकी होगी, फिर आगे चली जाएगी, वहाँ पर भी अपना काम दिखाएगी, तबाह-ओ-बर्बाद करेगी और सारा कुछ तबाह कर देगी। इससे ना इंसानी जानों को और भी ज़्यादा खतरा है। अब देखना ये जो डेथ टूल है ना, मतलब कि जो डेथ वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावत देखने को हमें मिलेगी। क्योंकि ये जो हवाएँ चलेंगी ना तेज़, ये और ज़्यादा पॉपुलेशन को जो है ना वो इफ़ेक्ट करेंगी, लोकल पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करेंगी और इससे जो बताया जा रहा है ना कि कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो इसके अंदर भी इज़ाफ़ा होगा। तो अगर तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब कि गवर्नमेंट जो है ना, बाइडेन गवर्नमेंट जो है ना, वो बिल्कुल आग पर काबू पाना चाहती है, आग को ख़त्म करना चाहती है, बुझाना चाहती है, तो इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, फायर फाइटर्स जो है ना वो मिलकर काम करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा है, इससे आम लोगों को भी लॉस हो रहा है। तो इसके साथ-साथ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस होती है जैसा कि एम्बुलेंस की हमारे पाकिस्तान के अंदर है ईदी, ऐसे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, ऐसी उनके एक फायर फाइटर्स की भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस होंगी बहुत सारी तो उनको मिलकर काम करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ-साथ ताकि ये जो डेथ टूल है ना इसको रोका जाए और उसके साथ-साथ आग पर जो है वो बिल्कुल काबू पाया जाए। क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन होती है ना, ये कुछ ना कुछ करती रहती है। इनको जो है ना वो चंदा वगैरह मिलता है जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं चंदा, तो वो मिलता है इनको उसी के ज़रिए ये आगे का अपना काम करती हैं। इनके पैसे का ना इंतज़ाम वहीं से होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। तो इस आग पर काबू पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाने की ज़रूरत है। अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। आग पर अगर काबू पाना है तो उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फायर फाइटर्स को जो है ना और ज़्यादा उनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। अब लोकल पॉपुलेशन को भी चाहिए कि वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें मतलब कि कहीं न कहीं से अगर आपको दिख रही है कि कोई आग फैल रही है, कोई जगह पर आग लगी है ना, अगर वो फैल रही है ना तो उसको रोका जाए। उसके ऊपर पानी डालो, रेत डालो, मिट्टी डालो, कुछ ना कुछ डाल के ना उसको बुझा दो, ताकि वो जो आग है ना, वो और ज़्यादा फैले ना और इससे जो मेन शहर है और इंसानी जानों को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उस पर काबू पाने का एक यही ज़रिया हो सकता है मेरे ख़्याल में। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स तो ये कहते हैं कि इस आग की वजह से ना लॉस एंजेलिस के अंदर लगी आग की वजह से ना 150 बिलियन डॉलर्स का जो है ना वो यूएसए को नुकसान हो चुका है इस टाइम पर। 150 बिलियन डॉलर्स एक ह्यूज अमाउंट होता है, आपको नहीं पता होगा। जो आम कंट्री के अंदर रहते हैं ना मेरी जैसे कि मेरी पाकिस्तान की कंट्री है ना, इसके अंदर रहते हैं ना तो उनको पता नहीं होगा कि 150 कितना बड़ा नंबर होता है। तो इतना नुकसान हो चुका है यूएसए को। पाकिस्तान का जितना कर्ज़ा है ना, उसका मतलब समझ लें तीसरा हिस्सा जो है ना, वो यूएसए को इस आग ने नुकसान पहुँचा दिया है। तो ख़ैर इसके रिलेटेड अगर कोई और न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपको लाज़मी से आगाह कर दूँगा। तब तक के लिए अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।